रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। मैंने आपसे कहा भी था कि बच्चों कोशिश क्या करें, चेक करें कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है या नहीं। क्वेश्चन 10-11 होमवर्क दिया था, ओके। क्वेश्चन 10-11 अगर होमवर्क दिया हुआ था तो हम उसको बहुत तेजी से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ज़रा 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो पूरी क्लास आई नहीं है शायद, या हो सकता है कि आराम आराम से आ रहे हो इत्मीनान से। तो पेज नंबर बताना बिनेश बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का। वन 165, क्वेश्चन नंबर 10-11। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ओके। पेज नंबर 165 पर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये आपका होमवर्क थे। मैं जल्दी से इन दोनों सवालात को वेरीफाई करवा के फिर इस काम की तरफ आऊंगा जो स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने शेयर हुआ हुआ है और आपको नजर आ रहा है, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दो क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 मैं चेक कर रहा था कि हुआ हुआ है या मेरे पास या नहीं। तो क्वेश्चन 10 और 11 तो नहीं है, बहरहाल हम डिस्कस करते हैं उसे, ठीक है। अच्छा जी, ओके प्यारे बच्चों, तो बात का आगाज करें। आप के पास अगर कोई सवाल हो तो हैंड रेस करके आप सवाल बेफिक्र होकर अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी के पास भी कोई सवाल हो तो वो बेफिक्र होके अनम्यूट करके पहले हैंड रेस करेगा, फिर अनम्यूट करके सवाल पूछ लेगा अगर आपके पास कोई सवाल होगा तो, बेफिक्र होके, ठीक। अच्छा, अब बात ये, क्वेश्चन नंबर 10 जो आप लोगों ने किया उसमें अकरम और अयास पार्टनर्स थे, और अकरम और अयास पार्टनर थे, और 1,50,000 और 2,50,000 इनका कैपिटल था। एग्रीमेंट के मुताबिक 10% मिलना था इनको इनके कैपिटल्स का मार्कअप के तौर पर, और रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस बराबर बराबर बंटना था। बिजनेस को केस 1 के मुताबिक नेट इनकम हुई। जी मानूर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 165 पर मैं वेरीफाई करवा रहा हूँ। जी सर, सर मैंने ये पूछना था, जो ये अलाउड जो क्वेश्चन में है वर्ड यूज 10% के साथ, तो ये अलाउड के नाम से ही मतलब एंट्री की जाएगी या फिर कोई मैं और मतलब? बता रहा हूँ, आप इसको लिखेंगे मेरा बेटा, आप इसको लिखेंगे मेरा बेटा मार्कअप, सही है। आप इसे लिखेंगे मार्कअप, ज्यादा से ज्यादा आप उसके आगे लिख सकते हैं। जैसे ये देखिएगा, मैं आपको कोई एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरी बात ज्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। मसलन 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 जैसे ये लिखा है ना, देखो इधर बेटा मलका, इधर देखो, यहाँ लिखा है के इंटरेस्ट एट द रेट 6% मेरा बेटा, तो आप इसी तरह आप लिखोगी मार्कअप एट द रेट 10%। क्लियर? ओके, थैंक यू। वेलकम। अच्छा मेरे बच्चों, बात आगे बढ़ाता हूँ, और आप सबसे ही रिक्वेस्ट है कि आपने जब टेबल बनाया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10, हम इस वक्त ये नहीं समझ रहे हैं, जिन बच्चों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है मैं उन्हें बताता चलूं, हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन 10। मैं देखता हूँ बुक में अगर क्वेश्चन 10 अगर हमारे सामने है तो मैं आपसे शेयर कर, ये रहा क्वेश्चन 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 के मुताबिक आप सबने टेबल बनाया, टेबल में 4,000 रुपए नेट लॉस नहीं प्रॉफिट लिखा। 4,000 नेट प्रॉफिट लिखने के बाद आपने सबसे पहले 10% इनके कैपिटल्स का दिया, तो अकरम को मिला 15,000 और अयास को मिला 25,000, ऐसा ही है। अब आप यस नो करते जाएं, शाबाश जी। अकरम और अयास को, अकरम को उसके कैपिटल का 1,50,000 का 10% मिला जो कि बनता है 15,000। अयास को उसके कैपिटल का 2,50,000 का 10% मिला जो कि बनता है 25,000। दोनों 25 और 15 ऐड हो गए, टोटल कितना बन गया? 40,000 रुपीज, 40,000 रुपये बन गया मेरा बेटा।
40,000 रुपए दोनों के दरमियान बटेंगे किस तौर पर? मार्कअप के तौर पर। सही है। और इसका नोट बनेगा लाजमी। सुन रहे हैं ना आप मेरी बात? इसका नोट बनेगा। सर नोट क्यों बनेगा? क्योंकि आज फिर पता कैसे चलेगा कि किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिला, किस अमाउंट का मिला। तो जब आप हर पार्टनर का नाम, उसका कैपिटल और उसकी अमाउंट लिख के दिखाएंगे तो वो प्रॉपर तरीका होगा। आई होप आप मेरी बात को बहुत अहमियत देते हुए समझ रहे हैं। और फिर कहता है एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस बी डिवाइडेड इक्वली। इसका मतलब है अब बताओ बिजनेस को ऑलरेडी प्रॉफिट हुआ था या लॉस? मेरे मुताबिक, मेरा ख्याल है मैं तेजी से इसको वेरीफाई करवाऊं ना ताकि मैं आगे भी पढ़ा लूं, तो मैं कोशिश करता हूं। बिजनेस को हुआ था प्रॉफिट 4,000 रुपए। नहीं मेरा बेटा, बिजनेस को यमुना, मेरा बेटा बिजनेस को प्रॉफिट हुआ था 4,000 रुपए केस 1 के मुताबिक। क्वेश्चन 10 केस 1, 4,000 रुपए बिजनेस को नेट प्रॉफिट हुआ था और 40,000 रुपए बांटने थे। तो वो 40,000 बांटने के चक्कर में 4,000 रुपए में से 40,000 बांटे तो 36,000 रुपए कम पड़ गए। 36,000 रुपए का नाम रिमेनिंग लॉस लिखा और दोनों में 18,000 रुपए बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। दोनों में 18,000 रुपए बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब मुझे बताएं कि अकरम भाई को फाइनली कितनी अमाउंट मिल रही है? अकरम भाई को फाइनली लॉस उठाना पड़ रहा है, जबकि बिजनेस को हुआ है प्रॉफिट, लेकिन अकरम भाई को हो रहा है लॉस। और कितना लॉस हो रहा है प्यारे बच्चों? अकरम के कॉलम का फाइनल टोटल कितना बन रहा है? -3,000। सर ये क्या मजाक है? बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है 4,000 रुपए और अकरम को नुकसान हो रहा है, और वो भी कितना? बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है और अकरम को नुकसान हो रहा है। अकरम को कितना नुकसान हो रहा है? 3,000। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अयास को, अयास के कॉलम का टोटल देखें और बताएं कि अयास को क्या हुआ। तो आपने बोला सर अयास को प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा भाई चलो मान लिया अयास को प्रॉफिट हो रहा है। जरा बताना अब बात अपना क्या कहते हैं, ये अयास को कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चे मुझे मुस्तकिल जवाब दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल रिप्लाई कर रहे हैं। 7,000 आया प्रॉफिट। जिन्होंने काम नहीं किया हुआ ना, वो उनका वक्त जाया हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। जिन्होंने काम नहीं किया हुआ, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा, ना सवाल उन्होंने पढ़ा हुआ है और ना उन्होंने काम किया हुआ है, और ऑनलाइन क्लास में अगर आके बस इस तरह बैठना है तो फिर फायदा नहीं। यकीन करें आपके पैसे बर्बाद होंगे और कुछ नहीं होगा बेटा। अगर आप वाकई पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रजिस्टर लेकर सामने बैठा करें, काम किया करें तो ही काम होगा। बाद में बैठ के काम नहीं होता, भूल जाएं आप। नामुमकिन है कि आप बाद में बैठ के पढ़ लें। समझ रहे हैं मेरी बात? फाइनली अयाश को अगर 7,000 रुपए प्रॉफिट मिला तो फिर मेरा आपसे मासूमाना सवाल, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है 4,000, आप अयाश को 7,000 रुपए प्रॉफिट कहां से दे रहे हैं भाई? चले मैंने मान लिया 4,000 पूरा का प्रॉफिट, अयाश को हमने पूरा का पूरा प्रॉफिट 4,000 दे दिया, तो उसको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा कहां से मिल गए? बिजनेस को प्रॉफिट ही 4,000 हुआ है तो अय्याश को 7,000 रुपए कैसे मिल रहे हैं? 4,000 पूरा का पूरा प्रॉफिट हमने उसको दे दिया। तो मुझे जवाब मिला कि लिख के भेजा यमुना ने, थैंक यू सो मच मेरा बेटा। महक टोटल करके नहीं, ये प्रॉपर आंसर नहीं है। सैयद मोहम्मद कासिम साहब आपका भी शुक्रिया। यमुना, दो लोगों का इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दिया। रिदा ने भी एक्यूरेट जवाब दिया, महानूर ने भी एक्यूरेट जवाब दिया, बिस्मा सलमान ने भी एक्यूरेट जवाब दिया। शुक्रिया, आप लोगों ने काफी देर में जवाब दिया बट जवाब दिया। अयाश को अगर आज 7,000 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है जबकि बिजनेस को प्रॉफिट 4,000 रुपए हुआ है, तो आप गौर से देखें अकरम 3,000 रुपए से अपने कैपिटल को कम कर रहा है, क्योंकि अकरम कह रहा है कि उसे बिजनेस से क्या हो गया? अकरम को क्या हो गया बिजनेस से? 3,000 रुपए का लॉस, जबकि बिजनेस को लॉस नहीं हुआ था लेकिन अकरम को लॉस हो गया। और ऐसा क्यों हुआ? इस बात को भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह देखा। कैसे देखा? क्योंकि अकरम को सैलरी मार्कअप की शक्ल में मिले 15,000 और उस बेचारे को नुकसान की शक्ल में मिले 18,000। 15,000 मार्कअप मिला और 18,000 का नुकसान, तो बेचारा नुकसान में ही चला गया, नुकसानों में डूब गया। सही है। और 3,000 रुपए उसका कैपिटल कम होगा, वो 3,000 अपना कैपिटल कम करके नुकसान किसके लिए बर्दाश्त कर रहा है? अयास के लिए, क्योंकि उसने अयास से वादा किया हुआ था कि अयास भाई आपको बिजनेस से हम हर सूरत में मार्कअप देंगे, तो
मार्कअप अयाश को मिल रहा है ज्यादा और अकरम को मिल रहा है कम। इस वजह से जो है जनाब आपका अकरम साहब नुकसान उठा रहे हैं और अयाश को बिजनेस होने से ज्यादा प्रॉफिट, बिजनेस होने से जो प्रॉफिट हुआ है उससे भी ज्यादा मिल रहा है। क्या आप अब क्लियर हैं? बताएं, समझ आ गया? आपने काम किया हुआ है लेकिन इंटरप्रिटेशन भी तो आना जरूरी है। ओके बच्चों, इसके बाद केस 2 के मुताबिक आपने फिर दोबारा अपने पास बनाया टेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। बिजनेस को लॉस हुआ है 4,000 रुपए, 4,000 रुपए लॉस ऑलरेडी है और बिजनेस में मार्कअप बांटना है 40,000, 4,000 लॉस, 40,000 रुपए और बांटने, टोटल लॉस बन गया, टोटल लॉस बन गया कितना? टोटल लॉस कितना बन गया बच्चों? महानूर 36,000 तो मर के भी नहीं बन सकता बेटा। 36,000 कैसे बन रहा है मुझे भी सिखाओ। और जो बच्चे 4,000 लिख के भेज रहे हैं पता नहीं क्या है वो, और जो बच्चे सिर्फ 44,000 लिख के भेज रहे हैं पॉजिटिव, वो भी गलत है मेरे हिसाब से। 44,000 पॉजिटिव लिखने का मतलब तो मैं प्रॉफिट समझूंगा ना इसे। मुझे कैसे पता चलेगा ये प्रॉफिट है या लॉस? तो भाई आपको चाहिए आप तमीज का मुजाहरा करें, आप 44,000 नेगेटिव में लिखें। सही है, बहुत शुक्रिया आपका। चलें, अगर आपको समझ में आ गया तो बेटा अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो मैं हाजिर हूँ, आप बोलेंगे तो मैं समझाऊंगा। सबको समझ आया लॉस 44,000 कैसे आया? क्योंकि 4,000 रुपए बिजनेस को ऑलरेडी केस 2 के मुताबिक, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 4,000 रुपए बिजनेस को ऑलरेडी लॉस है और पार्टनर्स जो हैं वो आपस में अगर क्या बांटे हैं एग्रीमेंट के मुताबिक, वो बांटे हैं मार्कअप। तो मार्कअप 1,50,000 का 10%, 15,000, 2,50,000 का 10%, 25,000, 15 और 10, 40,000 रुपए लाजमी बटेंगे। बिल्कुल बता ही रहा हूँ, वही बता रहा हूँ शहीर, 40,000 रुपए बटेंगे। जबकि बिजनेस में हमारे पास है सिर्फ, बिजनेस में आज पैसे ही नहीं है, बिजनेस को लॉस हुआ हुआ है 4,000, जबकि 40,000 रुपए हर कीमत पे बांटने हैं। बिजनेस ऑलरेडी 4,000 रुपए लॉस में है और 40,000 और बांटने हैं, तो 40,000 और बांटने से लॉस में होगा। क्या होगा लॉस में? जी सर बताएं, शहरुल्ला साहब बताइए, लॉस में क्या होगा मेरा बेटा? इजाफा होगा, लॉस और बढ़ जाएगा। जी, तो लॉस पहले से कितना था याद दिलाइएगा? लॉस पहले से कितना था? 4,000, और उसका सैलरी मार्कअप वगैरह देने के चक्कर में मजीद और कितने पैसे बांट दिए? 40,000। तो 40 और 4, 44,000 रुपीज लॉस बना। आप ज्यादा देर न लगाएं प्लीज। और 44,000 रुपीज लॉस के आपने हिस्से किए दो, 22,000 रुपए से, 22,000 रुपए से दोनों के कैपिटल बिजनेस में हो गए। 22,000 रुपए से दोनों के कैपिटल बिजनेस में हो गए कम, माइनस। क्लियर? ऐसा ही है, आपने टेबल जो बनाया हुआ है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि अकरम आज फाइनली प्रॉफिट में है या लॉस में है? अकरम 15,000 रुपए इंटरेस्ट लेने के बाद जब नुकसान हुआ कितना? 22,000। वैसे तो 44,000 नुकसान है, उसके हिस्से में 22,000 आ गया, तो 7,000 रुपए नुकसान वो एक्स्ट्रा बर्दाश्त कर रहा है। अच्छा, दूसरे पार्टनर की बात करते हैं। सर 7,000 रुपए क्यों लॉस बर्दाश्त कर रहा है? वो बिजनेस को लॉस ही कितना हुआ है? बिजनेस को लॉस हुआ है 4,000। आप देख रहे हैं खूबसूरती, बिजनेस को लॉस हुआ है कितना? आपके सामने है क्वेश्चन, बिजनेस को लॉस हुआ है 4,000 और वो शो कर रहा है कि बिजनेस को लॉस हो गया कितना? 7,000। तो इसका मतलब है उसने एक्स्ट्रा लॉस बेयर किया। 44,000 लॉस नहीं हुआ बेटा, अकरम की बात कर रहा हूं। अकरम को नुकसान जो हुआ है वो 15,000 का मार्कअप मिला और उसे 22,000 का नुकसान उठाना पड़ा, तो 7,000 रुपए से उसका कैपिटल पड़ रहा है कम। 7,000 रुपए से अकरम का कैपिटल कम पड़ रहा है। अयास के कैपिटल की बात करते हैं।
अयास बिजनेस में मालिक था 2.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख का उसको मिलेगा 15%, 2.5 लाख का उसको मिलेगा 10%, बल्कि 15% गलत बोला। और जब ये सब बांट दिया तो अयास को 25,000 मार्कअप मिला और उसके हिस्से में नुकसान आया 22,000। तो अयास भाई माशाल्लाह कितने जन्नती इंसान है, वो आज भी किस में, अयास भाई आज भी किस में, प्रॉफिट में। सही है, अयास भाई आज भी प्रॉफिट में, और अकरम बेचारा लॉस में है। हालांकि बिजनेस को 4,000 लॉस हुआ है, लेकिन अकरम को लॉस उठाना पड़ रहा है 7,000। जी बेटा, अयास को 3,000 प्रॉफिट मिला है। क्लियर, टैली हो गया सबके पास? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 11 तो इंतहाई आसान था, आपने अटेम्प्ट किया तो अच्छी बात, नहीं अटेम्प्ट किया तो कोई बात नहीं, आप आराम से जिंदगी में कभी किसी मोड़ पे कर लीजिएगा जब आपका दिल चाहे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई। सबसे पहले आपने पार्टनर्स के कैपिटल लिखे, ए का कैपिटल 80,000, बी का कैपिटल 1,20,000, और बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है अगर 60,000 रुपए, तो आप सबने नेट प्रॉफिट की अमाउंट 60,000 रुपए लिख दी। नेट प्रॉफिट की अमाउंट 60,000 के नीचे आपने कितनी लाइनें लगाई? 2। ओके, 2 लाइनें लगाने के बाद मेरा बेटा, मेरा बच्चा, आपने क्या किया? अगला काम आपने सबसे पहले लिखा इंटरेस्ट एट द रेट 20%, और 80,000 का 20% 16,000, 1,20,000 का 20%, 1,20,000 का 20% 24,000। ठीक है, अमाउंट दोबारा कहें, 16,000 इंटरेस्ट किसका? ए का, और बी का कितना? 20,000। 20,000 या 24,000 है बेटा? 24,000 ना मेरा बेटा? कैसे? 1,20,000 का 20% ले लो भाई, कैसे क्या? कैलकुलेटर है आपके सामने? 1,20,000 लिखा हुआ है, जी उसको जी मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 करें। जी आ गया? जी। शुक्रिया। 1,20,000 का 20% 24,000, तो इसका मतलब है 24 और 16, 40,000 रुपए दोबारा बटने हैं इंटरेस्ट की शक्ल में। किस किस के दरमियान? ए और बी के। अच्छा, अब आगे पढ़ता हूं ऊपर जाकर। कहता है ए और बी को सैलरी भी मिलेगी, ए को सैलरी मिलेगी 20,000, बी को सैलरी मिलेगी 10,000, और फिर जो बच जाएगा प्रॉफिट या लॉस उसे बांट दिया जाएगा 2:3 के रेशो से। तो मुझे बताएं, जिन बच्चों ने ये सवाल अटेम्प्ट किया उनके पास ए के कॉलम का टोटल क्या बन रहा है? अगर सबके पास एक सेम बन रहा है तो बात ही खत्म। लिख के भेजेंगे बेटा, 23,000। लिख के भेजेंगे। अल्लाह मेरे मालिक रब्बिल जलाल। एक एक कॉलम का टोटल बन रहा है 32,000। जितने बच्चों ने मुझे अभी तक आंसर लिख के भेजा है सब ने 32,000 लिख के भेजा है, लेकिन मजे की बात है किसी एक ने भी माइनस साइन नहीं लगाई, किसी एक ने भी। ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई भाई? क्योंकि आज आज मिस्टर ए को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। अच्छा भाई, आपने काम किया हुआ है शहीद, ये बताएं, शहीद ये बता दीजिए आपने काम किया हुआ है बेटा? जी सर, काम में रोजाना ना ले लेता हूँ किसी से। वो असल में मैं जमात में चल रहा हूँ 4 महीने की, इस वजह से ना बस जैसा होता है मैं क्लास ले लेता हूँ और काम भी कर लेता हूँ।
चलें ठीक है, सही है, ओके। अब मसला ये बेटा कि अगर आपके सामने इस वक्त काम हुआ हुआ होता ना तो आप बोलते सर मैं बोर हो रहा हूँ, आप आगे पढ़ाएं, लेकिन बहरहाल अब नहीं चलें सर, आप। कॉपी वॉपी सब लेके बैठा हूँ मैं, पेन कैलकुलेटर स्टेशन पे फुल अपनी तैयारी से बैठा हूँ मैं। बस 5 मिनट लेट हो गया, बस थोड़ी सी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। चले मेरी बात सुन लें इत्मीनान से। 1,50,000 सॉरी 150 कह रहा हूँ, 80,000 पार्टनर ए का कैपिटल, ए का 80,000 का 20% ने 80,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 16,000। फिर 1,20,000 बी का कैपिटल, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, ये भी बना 24,000। 16 और 24,000 रुपए क्या बन गया, इंटरेस्ट इनके कैपिटल्स पर। उसके बाद ए को सैलरी दी 20,000, बी को सैलरी दी 10,000, और ये भी लिख दिया। इसके बाद बाकी पैसे जो बचे, रिमाइंडर अमाउंट शेयर कर दी इन द रेशियो ऑफ 2:3। बाकी बचने वाले प्रॉफिट को 5 हिस्से करके 2 दिए ए को और 3 दिए बी को। अब कितना प्रॉफिट था, कितना बचा, कितना किसे क्या मिला, तो मैंने इसके लिए बताया, मैंने पूरे सवाल की समरी पेश कर दी है। वो बोल रहा है अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ हुआ 60,000 रुपए, तो मुझे बताओ 60,000 में से प्यारे बच्चों कितने रुपए तो सिर्फ इंटरेस्ट ही बट गया। बोलो 40,000 रुपए बट गया इंटरेस्ट। 60,000 में से मेरा बेटा 40,000 रुपए तो सिर्फ क्या बट गया, इंटरेस्ट। ओके, उसके बाद फिर क्या बांटा बताओ, इंटरेस्ट देने के बाद उसने क्या बांटा, 20,000 रुपए और 10,000 रुपए, 30,000 रुपए सैलरी बांट दी। सैलरी बांटी 30,000, 40,000 रुपए इंटरेस्ट, 30,000 रुपए सैलरी, कितना बना अमाउंट, 70। और बताओ बिजनेस को प्रॉफिट है अगर 60,000 और खर्चे बांटने हैं 70,000, तो इसका मतलब है 10,000 रुपए का शॉर्टफॉल आया। वो 10,000 रुपए को कहते हैं रिमेनिंग लॉस। ठीक है, थोड़ा सा स्लो हो गया हूं मैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब आगे भी चलूं। रिमेनिंग लॉस की अमाउंट 10,000 है। अब उस 10,000 को बांट दिया कैसे, 5 हिस्से बना के। तो पार्टनर ए के हिस्से में नुकसान आया 4,000 और बी के हिस्से में नुकसान आया 6,000। सही है बच्चों, पार्टनर ए के हिस्से में नुकसान आया 4,000, बी के हिस्से में नुकसान आया, ओके बच्चों, ये लॉस की अमाउंट है। अब मुझे बताओ ए को क्या क्या मिला, मैं खुद ही बता देता हूं अगर आप नहीं बता सकते। ए को मिला 16,000 रुपए इंटरेस्ट, ए को मिला 16,000 रुपए इंटरेस्ट, ए को मिले सैलरी 20,000, 16 और 20 36,000। सही है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। रिमेनिंग अमाउंट उसके हिस्से में लॉस उसको उठाना पड़ा कितना, रिमेनिंग अमाउंट का लॉस उसको कितना उठाना पड़ा, 4,000। ठीक है, तो यानी उसको मिले 16 और 20, उसको मिले 16 और 20, और उसको नुकसान उठाना पड़ा 16 और 20 बने 36,000 ना, 16 और 20 36,000 बने ना, उसे 36,000 रुपए मिले और उसे नुकसान उठाना पड़ा 4,000। तो फाइनली 36,000 माइनस, तो 32,000 रुपए फाइनल आंसर बना। स्टार नंबर 2, स्टैरिक 2 अगर आप देखें तो ए का फाइनल आंसर 32,000 रुपीज है। अल्लाह मेरे मालिक। भाई आपको ये क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया या आया, बी का निकालने की जरूरत नहीं है, आपने टोटल करके निकाला हुआ है तो बहुत अच्छा किया कासिम। बी का अगर आप ना भी निकालें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रीजन, क्योंकि उसने सिर्फ ए के कॉलम में पूछा है कि अमाउंट कितनी आएगी, ऐसा ही है ना, तो ए को कितने पैसे मिलेंगे बस, तो हमने ए का आंसर उसे दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। करेक्ट। जी यमुना बेटा कोई क्वेश्चन है मेरा बच्चा, कोई सवाल पूछना चाह रही हैं, अनम्यूट कर सकती हैं, लिख के भेज सकती हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे।
यमुना, अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी नहीं बनाए पेपर में, तो बेटा फिर आपके आंसर को सपोर्ट कैसे मिलेगी? वो तो यही एज्यूम करेगा आपने आगे वाले पीछे वाले से किसी से भी पूछ के जवाब लिख दिया है। क्या ख्याल है? अकाउंटिंग के पेपर में कंपटीशन चाहे वो कहे या ना कहे, अगर कंपटीशन बड़ी है तो उसको लाजमी हम प्रेजेंट करते हैं। एक तो मसला ये कि जूम पे 40 मिनट की क्लास होती है, उसमें कनेक्ट होने में और फिर ये सारे मामलात करने में टाइम बड़ी तेजी से गुजरता है। चलें बहरहाल अब आहिस्ता आहिस्ता आप यूज टू हो रहे हैं, आज तीसरा दिन पढ़ रहे हैं आप, अगले हफ्ते इंशाल्लाह स्पीड थोड़ी और बढ़ा लेंगे अल्लाह के हुक्म से, और एंट्रीज पे मजीद डिटेल में बात कर लेंगे। मुझे ये बताएं कि आप जल्दी जल्दी, अब मैं आपसे बात करता हूँ, क्वेश्चन 10-11 तो हो गया, मुझे बात तो इस पे करनी थी जो मैंने शीट खोली हुई थी अगर याद हो, लेकिन अब मैं आपसे चीजें फाइनलाइज करता हूँ जरा, ताकि फिर हम नए क्वेश्चन की तरफ, यानी हम इस एंट्रीज की तरफ आएंगे तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम हुआ हुआ। मुझे बताएं आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 हुआ है? क्वेश्चन 26 हुआ है बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आनी बंद हो जाए तो जरा बता दीजिएगा प्लीज, आवाज आ रही है? क्वेश्चन 26 नहीं हुआ हुआ? अच्छा, तो अब सब बच्चे क्वेश्चन 26 करेंगे, लेकिन एक जुमला बोल रहा हूँ साथ साथ, एक जुमला बोलना जरूरी है वरना फिर बाद में परेशान होते हैं। जब आप क्वेश्चन 26 करेंगे तो इस क्वेश्चन की थर्ड लाइन में अगर आपके सामने इस वक्त सवाल है, मैं देखता हूं अल्लाह करे मेरे पास भी हो, अगर यहाँ है इस वक्त तो मैं कोशिश करता हूँ क्वेश्चन 26 शो कर दूं। जरा क्वेश्चन 26, अगर आप इस लाइन को गौर से देखें तो ये क्या लिखा है, पार्टनर्स ड्राइंग्स, अदनान की 30,000, फरहान की 30,000 और सलमान की 50,000। ये क्या दी हुई है पार्टनर्स की मेरे बच्चों? ड्राइंग दी हुई है। पार्टनर्स की ड्राइंग का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी से कोई ताल्लुक, पार्टनर्स की ड्राइंग का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी से कोई ताल्लुक नहीं बहुत है। शुक्रिया जिन बच्चों ने मुझे लिख के भेजा, नहीं होता, मैं शुक्रगुजार हूं उनका। जी शाहिर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? शाहिरुल्लाह साहब जी सर कुछ? नहीं, अच्छा अच्छा, सर ओके उनका कोई ताल्लुक नहीं। ओके, आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को फिर। जी अच्छा, तो मेरा बेटा बात यह है कि बस इस बात का ध्यान रखना आप सब कि पार्टनर्स की ड्राइंग को हमने यहाँ नहीं लिखना, किसमें? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में। सर फिर क्यों दी हुई है? रिक्वायर्ड 2 जो कि मैंने अभी नहीं पढ़ाया और आपको काम करना नहीं सिखाया, उसमें लिखा है गिव एंट्रीज टू क्लोज पार्टनर्स ड्राइंग एंड इनकम समरी अकाउंट। इसका मतलब है कि पार्टनर्स के ड्राइंग के अकाउंट को क्लोज करें और इनकम, इसका मतलब है हम जब एंट्रीज बना रहे होंगे ना मेरा बेटा, तो हम ड्राइंग की उस वक्त बात करेंगे। तो ये सवाल आपका होमवर्क समझ लूं, अल्लाह के हुक्म से आप कर लेंगे इंशाल्लाह। अब हर क्लास में वेरीफाई हो सकता है, मैं अगली क्लास में ये वेरीफाई भी ना करवाऊं, सुन रहे हैं आप? जी बेटा, जिन्होंने कर लिया उनका थैंक यू, लेकिन मैं बड़े अदब से ये बात कह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुन लें। और चाहे एक बात और आप लोगों से कहनी थी, ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए। अच्छा जी, अब हमने हर क्लास में ये रूल बना दिया है कि जिस तरह आपने क्लास ज्वाइन की और आप माशाल्लाह आप सब ने जब पहली बार क्लास ज्वाइन की तो आप कोई आ रहा था जनाब इन्फिनिक्स के नाम से, कोई आ रहा था रेडमी नोट 8 के नाम से, और कोई अलग, और गैलेक्सी, और पता नहीं आईफोन, और पता नहीं क्या क्या। फिर आप सबको समझ आ गया कि ज्वाइन करते हुए आपको एक बॉक्स आता है, उसमें आपको नाम लिखना होता है। तो अब जो मेरा अगले वीक से जो मेरी क्लास होगी, आज हमने 2 क्लासेस में इंप्लीमेंट कर दिया है, अगली क्लास में ये आपकी क्लास में भी इंप्लीमेंट होगा। फिर ये ना हो कि आपके सर हम क्लास में आए और आपने हमें क्लास नहीं लेने दी। आपने क्या करना है, जैसे आप अफान खान जैसे आपका नाम है, आपका जो कार्ड है आपके पास जो कोचिंग से मिला है, उसमें एक नंबर है जो आपको असाइन किया गया है, आपने अपने नाम के आगे जो है स्पेस दे के वो नंबर लिखना है। हर बच्चे ने अपने नाम के आगे जो कार्ड में उसके नाम नंबर एक मेंशन है उसे, सर किस चीज का नंबर, स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर जो भी है, वो आपने अपने नाम के आगे लिखना है। या आपके कोचिंग वालों की भी फरमाइश है। तो वो ऐसा होगा तो ठीक, वो बच्चा क्लास में आएगा, वरना फिर वो बच्चा क्लास में नहीं आएगा।
आई होप आप इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, और अगर आपने नहीं रखा तो फिर अगली क्लास में मुझसे शिकवा नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन 26 ऑलरेडी मैं होमवर्क दे चुका हूँ। क्वेश्चन 24 के बारे में मुझे बता सकते हैं? और मैंने ये भी कहा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या कही, क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क तो है, लेकिन मजे की बात है मेरा इरादा नहीं है इसे चेक करने का। रीजन, क्योंकि भाई मैं आपको एंट्रीज पढ़ाऊंगा, आप तो जाहिर सी बात है मैं एंट्रीज पढ़ाऊंगा तो आपके पास काम हुआ होगा, तो फिर आप एंट्री पढ़ते रहेंगे। जी कोड नंबर लिखना है, बिल्कुल रुत आफ्ताब, कोड नंबर लिखना है, बिल्कुल सही। जो भी कोड नंबर है वो आपने लिखना होगा। जैसे अभी मैं कुछ बच्चों को रीनेम करना अलाउ करता हूँ, देखें वो कोड नंबर लिख देंगे शायद। अब आप रीनेम कर सकते हैं अपने नाम को, अपने नाम को रीनेम करें और कोड लिखें, ताकि फिर कुछ बच्चे चेक कर लें कि कैसे लिखा जाता है। अपने नाम को रीनेम करेंगे आप, इतनी देर में आपको और होमवर्क बता रहा हूँ, ठीक है? और होमवर्क इस तरह का है, आपने किया तो ठीक, नहीं किया तो आपकी मर्जी। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये पहले बता रहा हूँ क्या पढ़ाऊंगा, ये भी बता दिया है। मैं आपको आगे अब ये एंट्रीज पढ़ाऊंगा, बहुत दिन हो गए एंट्रीज पढ़नी है और फिर एंट्रीज सीखनी है। फिर हम इन सवालात में जिन जिन क्वेश्चंस में उसने एंट्रीज बनाने को कहा है वो हम एंट्री बनाएंगे। 24 भी नहीं हुआ ना तो 24 भी आपने करना है। क्वेश्चन 24 भी नहीं हुआ तो क्वेश्चन 24 भी आपने करना है। लेकिन क्वेश्चन 24 में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, अल्लाह करे आप सुन लें और समझ लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और वो क्या है प्यारे बच्चों? वो बात ये है मेरे प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन 24 में सलमान, साइम और मनाहिल ने कारोबार शुरू किया है कब? बोलो, कब शुरू किया कारोबार इन लोगों ने? बताओ, शाबाश। आवाज ही नहीं आ रही मुझे आपके, मतलब लिखा हुआ नहीं आ रहा आपके पास से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यमुना का जवाब आया। उन्होंने कहा सर मई 1 को शुरू किया है। अगर मई 1 को कारोबार शुरू किया है तो आप किस दिन बैठे हुए हो? आप किस दिन बैठे हुए हो? 2015, 2015 दिसंबर 31। ओके, बिल्कुल आप नमाज पढ़िए और दुआओं में याद रखिए हमें, बस सही है, बिल्कुल शाहिरुल्लाह, आप नमाज के लिए जाइए। अच्छा बच्चों, तो बस हम 2 मिनट रह गए, 3 मिनट। आप बहुत अच्छा हुआ, आपने पढ़ लिया, आपने समझ लिया। बाकी नमाज का टाइम भी हो गया, बस जल्दी से क्लास खत्म होने वाली है। गौर से सुनिएगा, बिजनेस मई 1 को शुरू हुआ है, लेकिन दिसंबर 31 2015 को प्रॉफिट बांट रहे हैं। तो भाई जब सैलरी बांटने की बात आएगी तो सैलरी 1000 पर मंथ लिखा है बेटा। 8 महीने का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा यमुना, प्रॉफिट पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा जो प्रॉफिट बताया हुआ है क्वेश्चन में। और मजे की बात है, पता है बिजनेस में कितना प्रॉफिट बताया हुआ है? 0। उसने बोला है कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कुछ गर्ल्स ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ बॉयज ने, जैसे मोहम्मद कासिम साहब हैं, उन्होंने अपने नाम के आगे ब्रैकेट में अपना रोल नंबर लिख दिया है। रिदा ने अपना रोल नंबर लिख दिया है। महक ने अपना रोल नंबर लिख दिया है। तो होगा क्या कि हम किसी भी बच्चे से बोल देंगे कि बेटा आप अपना कार्ड भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए क्रॉस चेक के लिए कि आपका कोड नंबर यही है या आपने कुछ और लिखा हुआ है तफरी में, बस। और वो कभी भी कहा जा सकता है, जरूरी नहीं कि आपसे कहा जाए। आप में से बहुत सारे समझदार लोग मौजूद हैं क्लास में, लेकिन बहरहाल ये एक तरीका कार है, मैंने कहा आपको बता दूं। बेटा 8 महीने का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा यमुना। इनफैक्ट आज बिजनेस को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो इसका मतलब है प्रॉफिट ही नहीं बांटना। भाई प्रॉफिट हो या लॉस हो, पार्टनर्स के दरमियान सैलरी बांटनी है, और हर पार्टनर को सैलरी मिलेगी 1000 रुपए के हिसाब से पर मंथ। तो मुझे बताएं, आखिरी मिनट चल रहा है, मुझे बताएं कि आप 12 महीने की आप देंगी सैलरी यमुना? 12 महीने की सैलरी दोगी मेरा बेटा? जी इकरा, कोई सवाल है? नहीं? सर मैं ये कहना चाहती थी कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपको तो पता है बिल्कुल ही इनिशियली मुझे कुछ नहीं पता, तो ये कैसे, मतलब इसको कैसे मैं कवर करूँ? अच्छा ये बताएं, अच्छा आपने हमारी क्लासेस, आपने कब क्लास ज्वाइन की थी मुझे बताएं इकरा? 20 आई थिंक ये मैंने 27 3 दिन ही हुए थे सर, अच्छा लास्ट एक टाइम में काम ये करते हैं, 29 को। एक ये काम करते हैं हम, आप जो है ना मुझसे राब्ता कर लीजिएगा। शायद आपने मुझे भेजा भी था मैसेज, मैं माजरत चाहता हूँ, शायद मुझे याद पड़ता है आपने मुझे मैसेज भेजा था, लेकिन मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया। आप दोबारा मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा इससे पुरानी वीडियोस के, सही है? आप वो बैठ के यस सर, सीक्वेंस से देखना शुरू करें, अल्लाह के हुक्म से ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, जीरो से, ठीक है? ठीक है सर। आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, अल्लाह के हुक्म से परेशानी नहीं होगी, मुझे तो ये अंदाजा ग्रुप है। पे ही मैं भेज दूँ आपको? मुझे भेज दें आप, हाँ ग्रुप पे भेज दें, ग्रुप पे इतने सारे मैसेज आ रहे होते हैं बेटा, मैसेज ना रह जाए, तो बेहतर होगा कि आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दें। तो मैं आपको लिंक शेयर करवा दूंगा, और आपको डे 1 से इस टॉपिक की जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी, तो फिर आपने उसको कंटिन्यूटी में देखना होगा, बस सीक्वेंस में, समझ रही है? और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने बताया, इस तरह बड़ा अच्छा होता है कि खुदा ना खास्ता हमें समझ ना आ रहा हो तो फिर हमें पता चल जाता है, टीचर कोशिश करता है अपनी भी।
तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अल्लाह के हुक्म से आपको जरूर समझ आएगा। बट फर्स्ट ईयर तो पढ़ी हुई है ना आपने? जी, जी, चलें बेसिस बस। आपने सर दी थी तो अच्छा साथ चलेंगे। ठीक है मेरा बेटा, चलें। मैं बात बस, अब क्लास का वक्त किसी भी वक्त खत्म हो जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 24 और 26 जरूर करेंगे, सब बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, और सैलरी 8 महीने की देंगे। सही है बच्चों? इसी तरह इंटरेस्ट भी जो है ना वो पूरे साल का है 6%, लेकिन आप इंटरेस्ट कितने वक्त का दोगे? इंटरेस्ट कितने वक्त का दोगे बच्चों? 8 महीने का। कैसे? जो उनके